आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर पर कुछ बात करेंगे। होम्योपैथी के अनुसार सल्फर को त्वचा पर होने वाले किसी भी प्रकार के खारिश को दूर करने में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। शरीर के हमारे किसी भी भाग में यदि खारिश के बाद त्वचा पर दाने निकल जाता है या खुजली करने से खुजलाने वाले जगह पर यदि जलन महसूस होता है, पैरों के तलवों में या हाथ में बहुत काफी जलन होता है या शरीर के सारे भागों का लाल हो जाना जैसे कान, नाक, ओठ, मूत्राशय, आंखों की पलक आदि में सल्फर औषधि बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, पूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो में देंगे कि सल्फर इसके अलावा हमारे शरीर के किस किस रोगों पे काम करता है। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और अभी जाकर जो रेड बटन है नीचे उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे, अंग और उनके लक्षण और सल्फर उस पर किस प्रकार काम करता है। तो हम सबसे पहले मन से शुरू करते हैं। रोगी का हर बात को तुरंत ही भूल जाता है। जैसे कि अभी अभी मान लीजिए कि आप रोगी हैं और मैं आपका दोस्त हूं और हम दोनों में जो बात हुआ है वह कुछ ही समय के बाद उस बात को यदि भूल जाते हैं तो आप सल्फर के रोगी हैं। किसी भी बात को सोचने और समझने में बहुत मुश्किल होना, मन में अजीब अजीब सा विचार आना, जैसे कि वह किसी भी चीज को सुंदर वस्तु समझने लगता है। अपने आप को सल्फर का जो रोगी है दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझता है। रोगी का बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, किसी भी व्यक्ति से सही तरीके से बात तक नहीं करना, सल्फर के रोगी को काम करने में थोड़ा भी मन नहीं लगना, रोगी इतना आलसी हो जाता है कि उसको खुद यदि सोया है तो जगाने के लिए भी कोई जाता है तो वह जगने में भी कुछ समय लगा देता है। खुलकर भूख लगने पर भी रोगी का हमेशा कमजोरी और दुबला पतला सा रहना आदि मानसिक रोगों के लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का प्रयोग कराना बहुत ही लाभदायक होता है। और इस प्रकार से यह दवा लेकर के रोगी तुरंत ही हष्ट पुष्ट और मजबूत हो जाता है। अब हम लोग सिर से संबंधित कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं। रोगी के माथे, यह जो हमारा माथा है, रोगी के माथे के ऊपर के भाग में बहुत सारा गर्मी महसूस होता है। सिर का बहुत ज्यादा भारी सा लगना और कनपट्टी, ये जो हम लोग का कनपट्टी है, दोनों तरह का इसको हम लोग कनपट्टी बोलते हैं। तो इन कनपट्टियों में दबाव सा लगना, सिर में धड़कता हुआ दर्द जो झुकने पर जैसे ही हम आगे की तरफ झुकते हैं और जो दिल है थक थक करके धड़कता है और आगे की तरफ झुकते हैं तो यह दर्द जो है वह झुकने पर ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही सिर के
घूमने के कारण चक्कर आना, ऐसा लगता है कि हमें चक्कर आ रहा है और हम थोड़ी देर के बाद ही गिर जाएंगे। नहाते समय बहुत ज्यादा बालों का झड़ना, यदि हम जब स्नान करते हैं और बालों को खूब अच्छी तरह से मलते हैं तो उस समय बहुत काफी मात्रा में जो हमारा बाल है टूट टूट करके गिरता है। तो ऐसे स्थिति में जो सल्फर है वह बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम लोग आंखों से संबंधित कुछ लक्षण देख लेते हैं। आंखों की जो पलक, आंखों के जो मेरा पलक है, जो पलक के जो किनारे हैं, आंखों के पलकों के किनारे की ज्वलनशीलता, छटकता, आंखों की चारों ओर छोटे छोटे प्रकाश के कण नजर आना, आंखों में जलन सी महसूस होना, आंखों के सामने ऐसा लगता है कि छोटे छोटे काली काली सी चित्तियां, बिंदियां उड़ते हुए नजर आ रही है और साथ में आंखों में बहुत काफी तेज जलन होता है। आंखों के सामने काली बिंदियां उड़ती हुई नजर आती है और कनिनिका पर नए जख्म यदि बन जाता है तो सल्फर औषधि हम लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अब हम लोग कानों से संबंधित कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं। रोगी को अपने ही कानों में साय साय की आवाज सी गूंजती हुई मालूम होती है। कानों में स्राव रुक जाने के कारण होने वाली परेशानियां, किसी भी खुशबू से तुरंत ही कान में दर्द शुरू हो जाना, बहरापन आने से पहले सुनने की जो शक्ति है, सल्फर के रोगी में बहरापन आने से पहले जो सुनने की शक्ति है वह धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। तो यदि इस स्थिति में हम सल्फर मेडिसिन को यदि लेते हैं तो यह उतना ही पर रुक जाता है। श्लैष्मिक बहरापन जैसे लक्षणों में सल्फर औषधि बहुत ही लाभकारी साबित होता है। अब इसके साथ ही हम नाकों से संबंधित भी कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि यह नाक पर हमारे किस प्रकार से काम करता है सल्फर औषधि। घर के अंदर, जब हम घर के कमरे के अंदर रहते हैं तो जो हमारा नाक है ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही बंद है। नाक के ऊपर के भाग में दर्द होना, नाक के अंदर पपड़ी सी जमना, सुबह और शाम के समय स्राव के रूप में जुकाम टप टप करके टपकता रहता है। रोगी को बार बार छींके आती हैं, पुराने जुकाम की तरह से बदबू रहती है। नाक के आगे के भाग का बिल्कुल जो नाक का ये अगला भाग है यह बिल्कुल ही लाल हो जाना, यदि ऐसा सिम्टम रोगी में नजर आ रहा है तो वह सल्फर मेडिसिन का प्रयोग करके वह अपने रोग को बिल्कुल ही ठीक कर सकता है। अब इसी प्रकार से अमाशय से संबंधित लक्षण भी हम कुछ जान लेते हैं। अमाशय में रोगी चाहे जितना भी भोजन कर ले, लेकिन उसको तब भी भूख लगता ही रहता है। अगर रोगी भोजन नहीं करता तो उसके जो सिर है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है और कभी कभी तो रोगी को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। थोड़ा सा भोजन करने के बाद ही रोगी का जो भूख है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। रोगी को सुबह के समय या भोजन करने के बाद ही खट्टी खट्टी सी डकारे आता है और पेट का खाली खाली सा मालूम होता है और ऐसा लगता है कि जो पेट है बिल्कुल ही अंदर की तरफ धंसा हुआ महसूस होता है। तो ऐसे लक्षणों में वह रोगी सल्फर औषधि लेकर के ठीक हो सकता है। अब हम लोग पेट से संबंधित कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं।
सल्फर मेडिसिन का रोगी का जो पेट है, यदि हल्का उसके पेट को दबाया जाए तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। रोगी को पेट में ऐसा लगता है जैसे कि पेट के अंदर कोई जीवित प्राणी मौजूद हो। जैसे ही रोगी कुछ खाता पीता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। रोगी के लिए जिगर में दर्द होता है। जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को सल्फर औषधि दे करके हम उसे बिल्कुल ही क्योर और अच्छा कर सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग मलांत्र से संबंधित कुछ लक्षण जान लेते हैं। सल्फर के रोगी के मल द्वार में बहुत तेज खुजली और जलन सा होता रहता है। मल क्रिया के दौरान जब वह अपने मल त्यागने के लिए जाता है तो उसे बार बार जोड़ लगाना पड़ता है और फिर भी ऐसा लगता है कि जो उसका मल है वह बाहर आने का नाम नहीं लेता है। जो सल्फर का मल है वह बिल्कुल ही सख्त और गांठ गांठ के रूप में बंट जाता है। बच्चे तो लैट्रिन के लिए जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह पहले ही से जानते हैं कि जब हम जाएंगे लैट्रिन के लिए तो बहुत काफी तेज दर्दों का हमें सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए वो जाना ही नहीं चाहते। मल द्वार का चारों तरफ से जो है श्लेष्मा झिल्ली वह बिल्कुल ही लाल हो जाता है और साथ ही उसमें खुजली होने लगती है। सुबह के समय यदि जब रोगी सो कर जागता है तो वह लैट्रिन की तरफ दौड़ करके भागता है। जैसे कि अभी नहीं जाएगा तो उसका जो पैंट है उसी में उसका लैट्रिन हो जाएगा, इसलिए वह दौड़ कर लैट्रिन जाता है। वो थोड़ी भी समय के लिए उसे रोक नहीं सकता। ऐसे होते हैं सल्फर के रोगी। रोगी को अपना मलांत्र ऐसा लगता है कि जैसे चीरा हुआ है। बवासीर के मस से होना, बार बार डकारे आना जैसे लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि सेवन कराया जाए तो वह बहुत जल्द ही चंगा भला हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम कुछ मुंह से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। रोगी के ओठों का बिल्कुल सूख जाना। सल्फर का जो रोगी है उसका जो यह ओठ है वह बिल्कुल ही सूखा सूखा रहता है और साथ ही होठों में जलन होता है। सुबह के समय मुंह का स्वाद कड़वा होना, मसूड़ों का फूल जाना, पूरी जीभ का सफेद होना, लेकिन जीभ के किनारे और जो नोक है, जीभ का जो यह नोक है यह बिल्कुल ही लाल सा दिखाई देता है। ऐसे यदि लक्षण किसी रोगी में हो तो वह रोगी सल्फर मेडिसिन का प्रयोग करके बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। अब हम लोग गले से लक्षण कुछ जान लेते हैं। रोगी को अपने गले में कोई नुकीली चीज ऐसा लगता है कि चुभ रहा है। गले के अंदर कोई बाल चिपका चिपका सा लगता है। गले में जलन होने के साथ गले का खुश्क हो जाना, गले में एक तरह का गोला उठता हुआ सा लगता है कि अंदर से यहाँ से होकर के और गले तक कोई गोला ऊपर की तरफ आ रहा है, जो भोजन के नली को बंद कर देता है। इन सारे लक्षणों के आधार पर रोगी को यदि सल्फर औषधि सेवन कराया जाए तो वह बहुत ही जल्दी उसे रिलीफ दे देता है। अब मूत्र से संबंधित कुछ लक्षण जान लेते हैं। रोगी को बार बार पेशाब आना, खासकर जब रोगी सोता है, उसके बाद तो थोड़ी देर में ही रोगी को पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। बच्चे बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं। अभी तो ठंडे का मौसम है, अभी यह समस्या काफी देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं बिस्तर पर ही पेशाब कर दे रहे हैं।
खासकर ऐसे बच्चे जिनके गले में गांठें होती हैं और जो सल्फर के मरीज होते हैं और बिस्तर पर भी पेशाब कर देते हैं तो उसके गले में छोटे छोटे गांठ जरूर दिखाई देंगे। पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब करते समय पेशाब की नली में जलन सी होना, पेशाब के साथ बलगम और पीप का आना, रोगी को अचानक पेशाब आ जाना और उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाना, पेशाब का बहुत ज्यादा लेकिन रंगहीन आना जैसे लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का प्रयोग कराया जाए तो वह रोगी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। अब हम लोग पुरुष रोग से संबंधित लक्षण कुछ जान लेते हैं। सल्फर के रोगी का जो लिंग है उसमें बहुत काफी सूजन आ जाता है और सूजन आने के कारण दर्द होता है, वीर्य का अपने आप ही निकल जाना, सोते समय जननेंद्रिय में बहुत तेजी से खुजली होना और जननेंद्रियों का कमजोर पड़ जाना, अंडकोश जो है सल्फर का बिल्कुल ही लटक सा जाना, रोगी के लिंग में बहुत ही बदबूदार पसीने का आना आदि लक्षणों के आधार पर सल्फर औषधि का प्रयोग यदि किया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। बाकी ये सब सिम्टम उस रोगी में होना चाहिए। स्त्री रोगों से संबंधित कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि स्त्री पर जो हमारा सल्फर मेडिसिन है किस प्रकार से काम करता है। तो सल्फर जो है स्त्री की जोनी में यदि बहुत काफी तेज खुजली हो रही है और जो रोगिणी है खुजली के कारण बहुत वह बेचैन रहती है और जोनी में बहुत छोटी छोटी सी खुजली और जलन के साथ होने वाली छोटी छोटी फुंसियां लाल लाल करके दिखाई देता है, तो ऐसे स्थिति में सल्फर मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। साथ ही यदि गर्भपात के दौरान खून का ज्यादा आना, स्त्रियों में प्रदर स्राव का बहुत ज्यादा मात्रा में पीले रंग का और जहरीला सा होना, मासिक स्राव का समय से बहुत पहले और बाद में गाढ़ा सा काले रंग का और कम मात्रा में और दर्द के साथ आना, मासिक स्राव आने से पहले स्त्री के सिर में बहुत काफी तेज दर्द होना और स्तनों का कट फट जाना आदि स्त्री रोगों के लक्षणों में सल्फर औषधि बहुत ही इफेक्टिव और लाभकारी औषधि है। अब सांसों से संबंधित कुछ लक्षण हम लोग जान लेते हैं। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी को अपनी छाती में बहुत ही दबाव सा और जलन महसूस होता है। सांस लेने में सल्फर के रोगी को परेशानी महसूस होता है। रोगी को बंद कमरे में ऐसा लगता है जैसे उसका दम जो है बिल्कुल ही घुट रहा है। रोगी की आवाज तक बंद हो जाती है। रोगी की पूरी छाती पर लाल रंग के धब्बे से हो जाता है। खांसी का बलगम के साथ आना, जब भी खांसी आती है तो बहुत सारा ढेर बलगम आता है और छाती का बहुत ज्यादा भारी भारी सा महसूस होना, ऐसा लगता है। आधी रात के समय सांस लेने में जो परेशानी है वह बहुत काफी बढ़ जाता है सल्फर के रोगी को। सल्फर के रोगी को उठकर बैठने से थोड़ा कम होती है। सुबह के समय नाड़ी का बहुत तेजी से चलना और सूची वेदन जैसे दर्द जो छाती से होकर पीठ तक तेजी से दौड़ती हैं और जो पीठ के बल लेटने से या गहरी सांस लेने से तेज हो जाता है। छाती में गर्मी जो सिर तक पहुंचती है, फेफड़ों में बहुत तेज जलन आदि लक्षणों में रोगी को यदि सल्फर औषधि प्रयोग कराया जाए तो वह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इस तरह से पीठ से संबंधित कुछ लक्षण को जान लेते हैं। सल्फर के रोगी के कंधों में बहुत ही तेज खिंचाव के साथ
दर्द होता है और गर्दन के पिछले भाग में अकड़न सा आना, रोगी की कशेरुकाएं ऐसे लगती है जैसे एक दूसरे के ऊपर घूम रहा है, आदि लक्षणों में सल्फर औषधि बहुत ही इफेक्टिव और लाभकारी औषधि है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण को कुछ देख लेते हैं। सल्फर के रोगी का जो हाथ है वह बिल्कुल ही हिलता रहता है और कांपता रहता है, और जो हाथ है हाथों में ऐसा लगता है कि गर्म पसीना बराबर निकला करता है। रोगी के जो बायां कंधा है वह कंधे में गठिया रोग के कारण बहुत काफी तेज दर्द होता है। गठिया रोग और जोड़ों के साथ ही खुजली भी होता है। रात के समय पैरों की तलवे में और हाथ में बहुत काफी, ये जो हाथ है और पैर के तलवों में बहुत काफी तेज जलन महसूस होता है, और जो हमारा ये बगल है दोनों तरफ, इसमें लहसुन की गंध जैसी बहुत ही बदबूदार गंध आता है। रोगी जिसके पास जाता है तो दूसरे लोग उसके पास से दूर कहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में सल्फर औषधि लेकर के वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। साथ ही हाथों में खिंचाव के साथ दर्द का होना, घुटनों और टखनों की अकड़ जाने के कारण रोगी सीधा नहीं चल सकता। जो सल्फर का रोगी है उसका घुटना और कमर अकड़ने के कारण वह रोगी जो है आगे की तरफ झुक जाता है और वह झुक कर चलने के लिए बाध्य हो जाता है। यदि सबसे पहले ऐसा लगे कि वह अभी अभी झुक करके चलना शुरू किए हैं और वैसे ही किसी डॉक्टर को दिखा करके सल्फर औषधि का सेवन कराया जाए तो वह तुरंत ही सीधा होकर के चलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सल्फर औषधि बहुत ही इफेक्टिव और लाभकारी है। अब हम लोग नींद से संबंधित कुछ लक्षण जान लेते हैं। रोगी का जो नींद में बोलते रहना, सल्फर का जो रोगी है वह नींद में भी बड़बड़ाया करता है, बोलते रहते हैं। अगल बगल वाले या बगल के रूम वाले यही सोचते हैं कि शायद कोई उसके रूम में है, वह उसी से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप में बातें करते रहते हैं और नींद में झटके ले लेकर के जग भी जाते हैं। रोगी को रात में सोते हुए कई बार उठना पड़ता है। रोगी को रात के लगभग 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बिल्कुल नींद नहीं आती है। रोगी सुबह गाना गाते हुए जगता है। अब बताइए, सल्फर रोगी का एक ऐसा लक्षण है कि जो रोगी है वह जब जगते हैं तो बिल्कुल तरोताजा होकर जगते हैं और वह गाना गाते हुए जगते हैं। रोगी को सोते समय जीते जागते हुए सपने नजर आना आदि लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का प्रयोग यदि कराया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत जल्द वह स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ऐसे होते हैं सल्फर के रोगी। अब बुखार के लक्षणों पर यह सल्फर औषधि किस प्रकार काम करता है इसको भी जान लेते हैं। सल्फर के रोगी को पूरे शरीर में अंदर और बाहर बुखार होने के कारण बहुत गर्मी पैदा होती है। रोगी को बहुत ज्यादा पेशाब, रोगी को बहुत ज्यादा प्यास का लगना, रोगी की जो त्वचा है बिल्कुल सूखा सूखा सा लगना, सोते समय गर्दन के पीछे वाली भाग पर और माथे के पीछे के भाग पर, ये जो पीछे का भाग है, बिल्कुल ही पसीना आना, शरीर के किसी एक अंग में पसीना आना, हल्का हल्का सा बुखार आना जैसे लक्षणों में सल्फर औषधि का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। अब चर्म से संबंधित लक्षण जान लेते हैं। सल्फर के रोगी की त्वचा का सूख जाना, त्वचा पर पपड़ी सा जमना, त्वचा पर हल्का सी कट भी जाता है या छिल भी जाता है तो वह पकने में देरी नहीं करता है और वह तुरंत ही पक जाता है।
त्वचा पर खुजली होना, जो खुजली करने से या धोने से बढ़ जाती है, रोगी के नाखूनों की चमड़ी में जलन सी होना, नाखूनों की खाल का उखड़ जाना, यह चर्म रोग की दवा कहा जाए तो अच्छा ही होगा। और किसी दवा को खाने के बाद त्वचा पर दाने दाने से निकलना, जिसे हम यदि कोई दवा लेते हैं और दाने दाना निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। तो ऐसे चीजों में यह बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है। और दाना के साथ साथ बहुत तेज खुजली का होना, खासकर गर्मी के मौसम में यदि हो तो कहना ही क्या है, मात्र सल्फर औषधि कुछ डोजे लेकर के ठीक हो सकते हैं। तो अभी आप लोगों को सल्फर औषधि का जो लक्षण है बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि जो सल्फर औषधि है यह हमारे शरीर पर किस प्रकार से काम करता है और हमारे शरीर के अंदर किस किस रोग को यह खत्म कर सकता है, साथ ही पुरुष और महिला दोनों पर यह किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, यह मेरा सुझाव आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। यदि आपका कोई सवाल हो तो भी कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं जरूर उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। यदि अभी तक भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से फायदा हो रहा है तो लाइक और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हम आप लोगों से ऐसे ही स्वास्थ्य भरी एक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।